हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ परफेक्ट वर्ल्ड की एक न्यू एपिसोड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एक पोर्टल ओपन होता है और एलेक्स उसमें इंटर कर जाता है और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग इंटर कर चुके थे। तभी एलेक्स का सामना वहाँ पर एक वाइट टर्टल से होता है जो कि एलेक्स को बहुत सारे ट्रेयर देता है। फिर एलेक्स से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रेयर दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी स्वर्ड की हेल्प से मुझे यहाँ से आज़ाद करवाना होगा। न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम उस वाइट टर्टल और एलेक्स को देखते हैं जो कि एक नई जगह पर आ चुके थे और हम देखते हैं कि वो जगह इमोर्टल टेंपल थी और यहाँ पर जो भी ह्यूमन आते थे वो सिर्फ इमोर्टल एनर्जी की कंजप्शन के लिए ही आया करते थे। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने 3D फिश के साथ वहाँ पर मौजूद था, जो फिश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। हम देखते हैं कि वो एलेक्स के साथ काफी तेजी से मूव कर रही थी और एलेक्स वहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीजों को भी नोटिस करता है, सोचता है कि आखिर ये सब क्या है। कुछ ही देर में एलेक्स की एक तरफ नजर पड़ती है जहाँ पर वो देखता है कि एक जगह में क्रैक्स आ रहे थे और वो हैरान होते हुए सोचने लगता है कि अब ये क्या है। लेकिन तभी हम उस जगह को देखते हैं जो कि चेंज हो चुकी थी और एलेक्स एक नई जगह पर आ चुका था और एलेक्स सोचने लगता है कि फेरी पैलेस सच में अपने रेपुटेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी करता है। अब एलेक्स अपने सामने एक डार्क केव को देखता है और जल्दी से उस डार्क केव के अंदर कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन वो जानता था कि उस डार्क केव के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा भी है। उस इमोर्टल टेंपल के बाहर हम व्हाइट टर्टल्स और बोलने वाले पत्थर को देखते हैं जो कि आमने सामने खड़े हुए थे और तभी बोलने वाला पत्थर व्हाइट टर्टल के सामने आते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है तुम हमें फंसाने के लिए ही यहाँ पर ले आए हो। जिस पर व्हाइट टर्टल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि एलेक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही आसानी से वो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस कर लेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज तक किसी ने भी इस बात को चूज नहीं किया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन हम बोलने वाले पत्थर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो व्हाइट टर्टल को मारकर पीछे भी हटा देता है, जिस पर व्हाइट टर्टल को भी गुस्सा आ चुका था और वो बोलने वाले पत्थर से कहता है कि तुम ऐसे मुझे मार नहीं सकते हो और ना ही अब्यूज कर सकते हो। तभी हम टेंपल से देखते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगती है, जो देखकर बोलने वाला पत्थर सोचने लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा और कहता है एलेक्स प्लीज सही सलामत वापस आ जाना। जिस पर टर्टल कहता है कि वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आगे बढ़ता रहे, आगे उसके लिए बहुत सारे ट्रेयर्स हैं। तभी हम व्हाइट टर्टल को देखते हैं जो अचानक से थोड़ा सा परेशान हो गया था और कहता है कि मैं ये बताना तो भूल ही गया कि इस टेंपल को तो टेंपल मास्टर भी क्रॉस नहीं कर पाए थे और यहाँ पर आज तक जो कोई भी गया है वो सही सलामत वापस नहीं आया है। जिस पर बोलने वाला पत्थर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो व्हाइट टर्टल से कहता है देखा, मैंने कहा था ना कि तुमने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है, ऐसा कौन करता है, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। ये इतनी छोटी बात नहीं थी, एलेक्स को अंदर भेजने से पहले तुम्हें हमें सब कुछ बताना चाहिए था ताकि कम से कम मैं एलेक्स को अंदर ही ना जाने देता या फिर मैं उसके साथ चला जाता। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका था जो कि आकर एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। उस मॉन्स्टर के साथ ही हमें वहां पर कुछ एनर्जी वेव्स भी देखने को मिलती हैं और एलेक्स ये समझ जाता है कि शायद उन एनर्जी वेव्स के ऊपर अटैक करने से उस मॉन्स्टर को कोई फर्क पड़ जाए, क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ एनर्जी वेव्स का ही यूज किए जा रहा था। एलेक्स सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिसके बाद सोचता है कि यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है, मुझे बार बार मॉन्स्टर थोड़ी मिलेंगे, तो मुझे लगता है मुझे इसे फाइट करके इसको मार देना चाहिए। और कुछ ही देर में एलेक्स अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है और हम देखते हैं कि एलेक्स उसके एनर्जी पॉइंट पर एक किक मारता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर गिर गया था और एलेक्स को लग रहा था कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन कुछ ही देर में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि रिकार्नेट हो चुका था और इस बार वो पहले से ज्यादा पावरफुल भी हो चुका था और वो 20 तो 1 से 4 भी हो चुके थे। जिसके बाद हमें ये देखने के लिए भी मिलता है कि एलेक्स दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है ताकि उसको मार सके, लेकिन वो हर बार और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। तभी एलेक्स सोचने लगता है तो उसे अपने मास्टर की बात याद आती है जिन्होंने बताया था कि एंशिएंट एरा यहाँ पर इमोर्टैलिटी की तरफ एक इमोर्टल का वे है, जिसके साथ उसे ये भी बताया जाता है कि शिंटो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे और लोग भी हैं। जिसके बाद एलेक्स दाव की बातों को भी याद करता है जिसने कहा था कि बैटल जितना मर्जी भी बढ़ जाए लेकिन फिर भी एंड में कुछ नहीं बचता है। और उसके बाद एलेक्स फिर से अपनी मास्टर की बातों को याद करते हुए कहता है हाँ, मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। अब एलेक्स अपनी उस वेल को समन कर लेता है और जैसे ही हम उस डॉल्फिन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ती है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फैल जाती है और हमें बहुत ही ज़्यादा ऑरा देखने को मिलता है और इसके साथ ही एलेक्स ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया था। अब एलेक्स वहाँ से आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ चेन्स आती हैं जो आकर एलेक्स को बांध लेती हैं और एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ।
जिसके बाद एलेक्स के सामने एक एनर्जी आती है जो कि किसी पोर्टल की तरह ही दिख रही थी। वो एनर्जी वहाँ पर ब्लास्ट भी करने लगती है और एलेक्स को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नया मिशन आ चुका था जिसका नाम था स्टार मूव। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कुछ डिवाइन स्टोन्स भी एलेक्स की तरफ आ रहे थे, लेकिन एलेक्स ने तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी, इसलिए उसे प्रैक्टिस की भी हेल्प मिल रही थी और उस पत्थर को उठाना एलेक्स के लिए और भी ज्यादा आसान हो चुका था। वो तभी हमें वहाँ पर पता चलता है कि वो सारे स्टोन तो मिलकर एलेक्स की फिजिकल बॉडी को टेस्ट कर रहे हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो स्टोन बढ़ने लगे थे और एलेक्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि थोड़ी ही देर में एक के बाद एक ऊपर के ऊपर चट्टान रखी जा रही थी। बेशक एलेक्स ने पहाड़ों के साथ प्रैक्टिस की थी, लेकिन उन डिवाइन ट्रेयर्स का वजन भी बहुत ही ज्यादा था। अब एलेक्स कहता है कि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को भी एक्टिवेट कर लेता है। कहता है कि अच्छा है, मैंने इसकी बहुत पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एलेक्स उन सारे पत्थरों को तोड़ने लगता है, जिसके बाद एलेक्स फिर से आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स के सामने अब तीसरा टास्क भी आ चुका था। उस तीसरे टास्क में वहाँ पर एक आंख की तरह के दिखने वाली कोई चीज थी जो कि बहुत ही तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी हम एलेक्स की गोल्डन सोल को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुकी थी और उसके ऊपर अटैक करके उस डिवाइन आई को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन कुछ ही देर में हम उस डिवाइन आई को देखते हैं जो कि एक फिनिक्स में तब्दील हो चुकी थी और तभी एलेक्स भी समझ जाता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रही है इस सबको मारने की, पर एलेक्स को अब खुद ही ट्राई करना होगा और सब कुछ संभालना भी होगा। जिसके बाद हम एलेक्स के सोल बॉडी को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस फेनिक्स को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। और फिर हम सोल बॉडी को देखते हैं जो कि मैजिकल फिश का भी यूज करती है, जिसके बाद उसका तीसरा टास्क भी कंप्लीट हो चुका था और एलेक्स फिर से आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते हुए एलेक्स ये भी सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है या सच में ऐसा है? इतने में हम एलेक्स को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत ही बड़ी चीज आ गई थी और वो उसी की तरफ ही आ रही थी। और तभी एलेक्स को अपने मास्टर की बात याद आती है जो कि कहता है कि अगर तुम्हें इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना है तो मिरर टेक्निक के बारे में भी तुम जान लो। अब एलेक्स अपने मास्टर की बातों को याद करते हुए समझ जाता है कि उसे क्या करना है और फिर वो एक एनर्जी अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसका एनर्जी अटैक की पावर जाकर उस बहुत ही बड़ी चीज से टकरा जाती है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका था। इस टास्क के खत्म होने के बाद एलेक्स फिर से आगे बढ़ने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था यहाँ पर इतने मुश्किल मिशन होंगे, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना होगा। टेम्पल के बाहर हम फिर से बोलने वाले पत्थर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन व्हाइट टर्टल उसको देखते हुए कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि एलेक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अपनी पावर का यूज करते हुए उसने अभी तक बहुत से टास्क कंप्लीट कर लिए होंगे। व्हाइट टर्टल ये सारी बातें किए ही जा रहा था कि अचानक से वो चुप होकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और ये देखकर बोलने वाला पत्थर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और कहता है बताओ क्या हुआ है, क्या एलेक्स को कुछ हो गया है? और व्हाइट टर्टल बताने लगता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि उसने उस इमोर्टल एनर्जी को ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। जिसके बाद वो टर्टल ये भी कहने लगता है कि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है। और ये कहते हुए जैसे ही वो बोलने वाले पत्थर की तरफ देखता है तो बोलने वाला पत्थर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और कहता है मुझे तो पता था एलेक्स बहुत ही ज्यादा मेहनती है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, जो काम हम सोच भी नहीं सकते वो कर दिखाता है। लेकिन उसके बाद वो फिर से टर्टल की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम हमें यहाँ पर ना लेकर आते तो हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। लेकिन ये बात सुनते हुए टर्टल उस बोलने वाले पत्थर को थोड़ा दूर फेंक देता है। फिर हम बोलने वाले पत्थर को देखते हैं जो कि उस पर अटैक करने के लिए आता है। अब हम व्हाइट टर्टल को देखते हैं जो कि बोलने वाले पत्थर को रोकते हुए कहता है कि मुझे फाइटिंग करने की आदत नहीं है और ना ही मैं फाइटिंग में जरा भी इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम फाइटिंग नहीं करोगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर आ रहा था, लेकिन उसे उस टेम्पल और उस केव के अंदर का सीन याद आने लगता है, जिसमें हम कुछ फ्लैशबैक्स को देखते हैं जहां पर जैसे ही वो केव के अंदर गया था तो एलेक्स को एक आदमी दिखता है। वो आदमी वहां पर बैठा हुआ था और एलेक्स खड़ा होकर उसको देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर ये आदमी कौन है। अब एलेक्स अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, कहता है कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आदमी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इसकी सिर्फ बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है और इसकी सोल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ये कोई कल्टीवेशन और प्रैक्टिस किया जा रहा है। तभी एलेक्स थोड़ा ही आगे बढ़ता है जब हम देखते हैं कि उस बंदे की बॉडी से कुछ एनर्जी बाहर निकलने लगती है जो कि ब्लू कलर की थी और वो एलेक्स से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर सब मुझे इमोर्टल किंग के नाम से जानते हैं।
एलेक्स जैसे ही उस एनर्जी को देखता है और उसकी आवाज सुनता है तो वो ये तो समझ ही चुका था कि वो आदमी ही उससे बात किए जा रहा है, इसीलिए एलेक्स भी उसकी बात गौर से सुनने लगता है। जिसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपनी पावर से अपने चारों तरफ एक आग को जला लेता है। फिर एलेक्स से कहता है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ करना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत होगी और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की भी, तभी तुम ये सब कुछ कर सकते हो। वो आदमी भी यही सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और इसी से हमें पता चलता है कि इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इमोर्टल किंग की बॉडी से एक और एनर्जी भी निकलती है जो कि बोलने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो यहाँ से निकल कर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी है। कुछ देर में हम देखते हैं कि उस आदमी की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी और एलेक्स कहता है कि मुझे उसकी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं और मैं भी इसकी जगह पर बैठूंगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों बोला कि ये डार्कनेस एंडलेस है। मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई। जिसके बाद एलेक्स भी वहां पर बैठ चुका था और अपनी 10,000 फायर को वो जलाने लगता है। कहता है कि मैं कल्टीवेट करूंगा चाहे कुछ भी हो। अब एलेक्स जैसे ही वो सब स्टार्ट करता है तो उसके साथ भी वही सब होने लगता है जो कि वहां पर बैठे हुए लड़के के साथ हो रहा था। और इस बात से एलेक्स को ये समझ में आ जाता है कि ये सच में आसान नहीं है। लेकिन ये सारी उस वक्त की बात है जब हम व्हाइट टर्टल को देखते हैं जिसने कहा था कि मास्टर ने उस एनर्जी को कल्टीवेट कर लिया है और ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। और बोलने वाला पत्थर भी एलेक्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था। अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उस टेम्पल से बाहर आ चुका था। और बोलने वाला पत्थर एलेक्स को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और कहता है, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि एलेक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। इसने सबसे पहले इस इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर लिया है। उसकी बात सुनकर एलेक्स थोड़ा सा सैड हो जाता है। कहता है कि मैं उस एनर्जी को भी कल्टीवेट नहीं कर पाया हूँ। जिसके बाद वो दूसरी तरफ देखता है और उसे लगता है कि वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर मौजूद है जो कि किसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एलेक्स को वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो एलेक्स जल्दी से मुड़कर देखता है और देखता है कि वहाँ पर रैबिट गर्ल मौजूद थी जो कि एक पीकॉक के पीछे पड़ी हुई थी। और रैबिट गर्ल उस पीकॉक को खाना चाहती थी, लेकिन तभी हम पीकॉक को देखते हैं जो कि व्हाइट टर्टल के पास भागते हुए आती है और कहती है, प्लीज इस पागल लड़की से मुझे बचा लें, ये मुझे खाना चाहती है। और हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एम्परर बटरफ्लाई भी आ चुकी थी जो कि एलेक्स के पास आकर खड़ी हो जाती है और रैबिट गर्ल कहती है कि प्लीज मुझे इस पीकॉक को खाना है, मुझे इसको खाने दें। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी पीकॉक के फेदर्स को खा रहे थे और वो पीकॉक बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है कि ये सब लोग कितने ज्यादा बुरे हैं और कितने ज्यादा मजे से ये मेरे फेदर्स को खा रहे हैं। तभी व्हाइट टर्टल कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो एलेक्स कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, मुझे ये तो बताओ कि मैं इमोर्टल एनर्जी को यहाँ पर कल्टीवेट कैसे कर सकता हूँ। लेकिन एलेक्स की बात सुनकर व्हाइट टर्टल कहता है कि एलेक्स इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं इसके लिए तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नेचर की वजह से जब थोड़ा सा डिजास्टर हुआ था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी। अब मेरी बहुत सी मेमोरी ब्लर है तो इसीलिए मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे यहाँ से चलना होगा। और जल्दी से व्हाइट टर्टल वहाँ से चला जाता है और उसको जाते देखकर एलेक्स कहता है कि ये इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा था, कहीं ये वही इमोर्टल किंग तो नहीं है जो कि अभी मुझे केव के अंदर मिला था और जो बैटल में मारा गया था। एलेक्स कुछ सोच रहा था, जिसके बाद वो रैबिट गर्ल की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर इस व्हाइट टर्टल ने मुझे बेवकूफ बनाया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तभी हम रैबिट गर्ल को देखते हैं जो कि उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने याओ चैंग और काओ को देखा है, वो सभी किसी फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं और इंपीरियल कोर्ट से बहुत सारे लोग हमें पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो सभी इकट्ठे हो चुके थे और तभी काओ कहने लगता है कि उन सब लोगों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है हमें पकड़ने के लिए और हम बहुत बुरी तरह फंस भी चुके हैं। इसके साथ ही वो ये भी बताने लगता है कि उन्होंने अपनी आर्मीज को स्प्रेड कर दिया है और हमें इसका सामना किसी तरह करना होगा। जिस पर एलेक्स कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम इसका सामना जरूर करेंगे। अब रैबिट गर्ल भी कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दोस्तों को वो हार्म करने के बारे में सोचें। तभी हम दाव को देखते हैं जो कि बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें अटेंशन का पॉइंट बना दिया है ताकि सभी लोगों की अटेंशन सिर्फ हमारे ऊपर ही रहे और वो कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि अब मैं अपना प्लान तुम सबको बताऊंगा, इसीलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना उस पर अमल करते हैं। तभी शॉपकीपर कहता है कि ठीक है, आप मुझे प्लान बता दें और उसके बाद मैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाऊंगा। एलेक्स हम सबको अपना प्लान बताता है और वो सब अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं। और सबसे पहले तो हम शॉपकीपर को भी देखते हैं जो कि डेजर्ट में चला गया था और फिर आसमान की तरफ देखते हुए अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि शॉपकीपर के सामने बहुत सारे लोग आ गए थे, जिनको देखते हुए शॉपकीपर कहता है कि तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा फ्री हो, इतने वेले लोग मैंने आज तक कभी नहीं देखे। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम याओ चैंग को देखते हैं जो कि उन सबको पीट रहा था।
जिसके बाद हम लुओ को भी देखते हैं जो कि अपने वेपन से उन सब के ऊपर अटैक कर रहा था, और फिर उन सब लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो मर न जाएं इसीलिए वहां से भागने लगे थे। जिसके बाद हम रैबिट गर्ल और उस मोटे लड़की को देखते हैं। तभी रैबिट गर्ल को एहसास होता है कि फॉरेस्ट में कोई तो मौजूद है, तो वो खुद को एक रैबिट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसके बाद वो फॉरेस्ट की तरफ जाती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसने उन सब लोगों का काम तमाम कर दिया था और फिर अपने हाथ झाड़ते हुए वो वापस आ जाती है। अब वो आगे बढ़ रही थी कि हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और गुंडे भी आ जाते हैं। जिसके बाद हम एशियंट वॉरियर के साथी को देखते हैं जो कि आकर बताने लगता है कि हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है। एलेक्स के सारे साथी एक साथ मिल चुके हैं और हमें बुरी तरह से पीट रहे हैं, और उनका लीडर ये बात सुनते हुए कहता है कि ऐसी बात है तो जाकर उनको खत्म कर दो और उन सबको मेरे पास लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कहाँ तक फाइट करते हैं। दूसरी तरफ हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर से एलेक्स को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और वो सोचने लगा था कि आखिर मैं कैसे खुद को कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ। मैं तो बहुत दफा प्रैक्टिस कर चुका हूँ लेकिन हर बार मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाता हूँ और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि मुझे बार बार इसको रोकना पड़ता है और वापस आना पड़ता है। और सोचने लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ, कोई ऐसा पॉइंट जिस पर मेरी नजर नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा। और फिर वो एक फ्लैशबैक को याद करता है जब वहाँ पर इमोर्टल किंग ने उसे कहा था कि अपनी लाइफ को रिस्क में डालना सबसे ज्यादा बेटर है। और इस फ्लैशबैक को याद करते ही एलेक्स सोचने लगता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले रिस्क लेना होगा, क्योंकि रिस्क के बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है और खतरों की उसे कोई भी परवाह नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि अब तो मैं इस इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपनी लाइफ को ही रिस्क में क्यों ना डालना पड़े। उसके बाद वो अपने फर्नेस के अंदर बहुत ही सारी आग को लगाता है और वहाँ पर हमें बहुत सारी चेंज भी देखने को मिलती हैं। पे एलेक्स वहाँ पर बैठकर अपनी इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करने लग गया था। अब एलेक्स कहता है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा और जब तक मैं सक्सीड नहीं कर जाता तो मैं इसको रोकने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी वक्त गुजर चुका था लेकिन एलेक्स अभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाया था और ना ही वो ब्रेक थ्रू कर पाया था। अब एलेक्स यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी का और मैजिक फिश का भी यूज करने लगता है। कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे ब्रेक थ्रू करना है। लेकिन एलेक्स के माइंड के पास एक एनर्जी निकलती है जो कि उसके बॉडी के गिर्द घूमने लगती है और एलेक्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस चीज की एनर्जी है। जिसके बाद हम एलेक्स की सोल को देखते हैं जो कि अंधेरे की तरफ गिरने लगी थी और डीप स्लीप में चली गई थी। और उसके सोल के डीप स्लीप में जाने के बाद हम एलेक्स को देखते हैं कि वो भी बिल्कुल वैसे ही आंखें बंद करके बैठ जाता है जैसे कि इमोर्टल किंग बैठा हुआ था। और उसे ऐसे देखकर बोलने वाला पत्थर और गोल्डन बटरफ्लाई दोनों ही परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर एलेक्स को हुआ क्या है। वो एलेक्स को बहुत ज्यादा जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन एलेक्स अपनी आंखें नहीं खोलता है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड आपको बिना किसी देरी के मिल